हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से आज डॉलर परफॉर्म कर रहा है, उसके साथ में गोल्ड और सिल्वर किस तरह से रिएक्ट करने वाला है। नए हैं लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन आते हैं, अपडेट मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ आपको अपडेट मिलती रहती है। सीधे हम आ गए चार्ट पे। चार्ट की कंडीशन की अगर बात कर लेते हैं तो आज डॉलर थोड़ा सा रुकने के मूड में लग रहा है, क्योंकि मार्केट बार बार 107 के आसपास अप्रोच कर रहा है। आप देखोगे तो 14 को और 15 को 2 दिन इसने, इवन इसको 14 ही कंसिडर करते हैं, 2 बार इसने हिट किया है 107 को। अगर यहाँ पे कुछ ऐसी गिरावट होती है जो इसको 106.5 तक का लेवल पे लेके आती है, तो मार्केट के लिए, स्पेशली फॉर सिल्वर और गोल्ड के लिए एक पॉजिटिव होप आप देख सकते हैं। अगर मार्केट में डॉलर इंडेक्स स्टिल एक मोमेंटम में बना रहता है तो फिर हमें दोबारा से रिथिंक करना पड़ेगा बायस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अब यहाँ पे 2 कंडीशन है। एक है कि जो यूएस गवर्नमेंट फॉर्मेशन है वो कैसा रिएक्ट कर रही है और कैसे करने वाली है, क्योंकि उसको ज़्यादातर लोगों को पता है कि लास्ट टर्म में उनका जो भी पॉलिसी मेकिंग था उसी को ये कंटिन्यू करने वाले हैं। और साथ में जो फेड ने अभी कल अपना स्टेटमेंट दिया है वो भी एक मेजर इम्पैक्ट रहा है कि बहुत ज़्यादा वो अभी इतनी जल्दीबाजी में नहीं है कि वो रेट कट करने के लिए कुछ उनके ऊपर प्रेशर है, या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी, जॉब डेटा, ये सारे कुछ उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। तो इस वजह से जब ये डेटा आया उसके बाद में ये आप देखोगे लगभग 0.25% से तेज़ी आपको यहाँ पे देखने को मिली डॉलर में, कि स्टिल अभी मार्केट में एज सच कोई कंडीशन नहीं है। अब साथ में जो इकोनॉमिक डेटा है उसके बिहाफ पे मार्केट को, डॉलर को ऑलरेडी जो 1 ईयर की हाई पे ट्रेड कर रहा है, इसको थोड़ा डिस्काउंट करता है तो एक तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। साथ में अगर आप गोल्ड को देखते हैं तो गोल्ड में भी एक गिरावट का जो टाइम था ऑलरेडी, अभी स्टिल हम मेजर ट्रेंड जो है स्टिल नेगेटिव है। इवन ये 2542 से लेके 2574 के आसपास लगभग 20-25 पॉइंट रिकवर किया है, बट गिरावट उससे कहीं ज़्यादा रही है। इस वजह से यहाँ से जब ये 2577 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो ये 2600 की पॉसिबिलिटी के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अभी जो मार्केट की कंडीशन है उसमें आपको डॉलर को देखना पड़ेगा। डॉलर कहीं भी अगर नेगेटिव होता हुआ देखने को मिले तभी ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, अदरवाइज मार्केट में अभी प्रेशर में बना रहेगा कमोडिटी सेगमेंट। साथ में अगर हम गोल्ड के MCX को देखते हैं तो MCX ने कल थोड़ी रिकवरी दिखाई है, लेकिन अभी इतनी रिकवरी नहीं हुई है कि हम बहुत स्ट्रांग मोमेंटम के साथ में इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी के लिए देखें। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए स्टॉप लॉस छोटे रखेंगे। यहाँ पे अगर आप, जो हम एक्सपेक्टेड था कि मार्केट 73,100 के आसपास आएगा, लो का फॉर्मेशन किया है 73,334 के आसपास तक का, और उसके बाद में बेस बनाता हुआ अभी लगभग ये 74,000 के आसपास अप्रोच कर रहा है। आज की पॉसिबिलिटी अभी लग रही है मार्केट के लिए वो इस रेंज तक, जो इसका मैक्सिमम है 74,500 600, यहाँ तक का अप्रोच करेगा फर्स्ट हाफ में। उसके बाद में मार्केट में कुछ सेंटीमेंट्स अगर चेंज होते हैं तो नेक्स्ट जो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न है वो आपको वॉच करना है, डॉलर को वॉच करना है, फिर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। इस बिहाफ पे अगर आप फर्दर देखते हैं कि सिल्वर कॉमेक्स क्या कर रहा है। सिल्वर कॉमेक्स के अगर प्राइस पैटर्न को आप देखने की कोशिश करें, हम जो भी डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे आवरली में कर रहे हैं, यहाँ पे अगर आप लगातार वॉच करने की कोशिश करते हैं तो मार्केट के लिए डाउन ट्रेंड का ये सेंटीमेंट बना के रखा हुआ था। यहाँ पे ये दोबारा से इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। 30.4 का लेवल है, पहले रेजिस्टेंस था, इसके बाद ये देखो 3 कैंडल का फॉर्मेशन किया, उसके बाद में ब्रेक किया है, अब दोबारा से इसके पास आया तो ये सपोर्ट का काम कर रहा है जो 30.4 है। 30.4 के ऊपर बना रहता है तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इसके नीचे दोबारा से निकलने की कोशिश करेगा तो फिर दोबारा इसी रेंज में ये फंसने की कोशिश कर सकता है। लेकिन उसके लिए डॉलर को वीक होना पड़ेगा, वो मेजर इंडिकेशन है। साथ में अगर यहाँ पे कंटिन्यू ये रहता है जैसा भी प्राइस पैटर्न बन रहा है तो हम स्लो जो इसका मूवमेंट है 31 के आसपास तक की अप्रोच के लिए देख सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्लियर है, बहुत स्ट्रांग बाइंग का भी सेंटीमेंट्स नहीं बन रहा है। एक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनी थी जिसका इंडिकेशन है और मार्केट रिएक्ट कर रहा है हायर साइड के लिए। इस वजह से आज का जो ट्रेंड रहेगा, अगर आप डेली में भी देखने की कोशिश करते हैं तो एक जो बड़ी गिरावट और वॉलेटिलिटी का ट्रेंड था, अगर यहाँ पे पॉज कैंडल बनाता है तो बेटर कंडीशन रहेगी एज कंपेयर टू बाइंग और सेलिंग के।
क्योंकि मार्केट में अभी स्टेबल कंडीशन बनती हुई नहीं देखने को मिली, इस वजह से हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो मिनी का जो हम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, मिनी का जो कैंडलस्टिक पैटर्न 3 दिनों का अगर आप देखते हो, इससे पहले थोड़ा क्लियर था कि मार्केट में अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव सेंटीमेंट बनाया था, वॉलेटाइल मार्केट डाउन साइड आता है, और कल का जो सेंटीमेंट बनाया है इसके बाद में रिकवरी अगर आप देखोगे डाउन साइड में लगभग 86,700 लगाया, हायर साइड में 88,750 लगाया है, तो अप्रॉक्स 2000 पॉइंट की एक कैंडल है। एक दिन में सिल्वर का 2000 पॉइंट मूव करता है और क्लोजिंग जस्ट 400 पॉइंट पे करता है, तो ये एक हाई वॉलेटिलिटी का कंसेप्ट रहता है। यहाँ पे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजन और कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो अगर आप कैपेबल हैं ऐसा करने के लिए तो लीजिए, अदरवाइज अभी वेट करेंगे नेक्स्ट फॉर्मेशन के लिए। जैसे यहाँ पे कंडीशन बनी थी तो ये थोड़ा ऊपर लेके गया, यहाँ पे कंडीशन बनाई थोड़ा ऊपर लेके गया, सिमिलर यहाँ पे कंडीशन बनाई, तो ये पॉसिबिलिटी है आज ये जो भी 88,600 के आसपास क्लोज कर रखा है, ये 89,000 के आसपास, 89,300 इसके आसपास कहीं जाने की कोशिश करें, उसके बाद फर्दर डिसीजन हम लेंगे कि मार्केट में कैसा प्राइस पैटर्न मूव करता हुआ देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे एक बेस का फॉर्मेशन किया है, बेस नो डाउट एक अच्छा रेंज का फॉर्मेशन है, रेंज अब इसके लिए सपोर्ट का काम करेगी। जब भी इसके पास आएगा तो 87,000 से लेके 87,400 500 ये लेवल इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के काम करने वाले हैं, क्योंकि मार्केट इसके पास रुक रहा है। एक ही कंडीशन यहाँ पे पॉजिटिव फेवर में मार्केट को ले जा सकती है सिल्वर कमोडिटी को, कि गोल्ड एक डायरेक्शनल मूव दे और साथ में डॉलर इंडेक्स में डॉलर में थोड़ी गिरावट होती हुई देखने को मिले, क्योंकि उसके बिहाफ पे ही हम देख सकते हैं ऑलरेडी वो 1 साल के ऊपर में लगातार मूवमेंट करता हुआ जा रहा है, तो ये एक कंडीशन बनी हुई है। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं माइक्रो क्या करने वाला है। तो माइक्रो की लेवल्स को अगर आप देखते हो, वॉच करते हो, तो ऑलरेडी जो कंडीशन वाइज 1 बाय 1 सारी कंडीशन हम देखते हैं, तो जैसा मिनी में हमने डिस्कस किया, माइक्रो भी सिमिलर टाइप से 89,000 की तरफ अप्रोच करने की कोशिश करेगा। पहला सपोर्ट इसके लिए 88,000 का लेवल रहेगा, 88,100, उसके बाद 88,000 होता है। ये जो रेंज का फॉर्मेशन इसने किया है 87,400 से लेके 86,700 तक का ये जो रेंज है, ये अगर मार्केट आता तो स्ट्रॉन्ग रेंज का काम करने वाला, सपोर्ट का काम करने वाला। साथ में चैनल में भी स्टक करके रखा हुआ है, तो चैनल में ही ये मूवमेंट करेगा। और आज अगर ये रुकता है यहाँ पे 89,000 से लेके 88,000 के बीच में क्लोज करता है, तो एक अच्छी कंडीशन रहेगी आने वाले दिनों में, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट कर चुका है। और उसके बाद में एक होप है कि एक थोड़ा सा साइन देख सकते हैं, बट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के लिए आपको बचना पड़ेगा जब तक हमें प्रीवियस डे के हाई में या रेंज के हाई में क्लोज करता हुआ ना देखने को मिले, जो ये बड़ी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिले। यहाँ कंडीशन अगर बायर की आप बात कर रहे हैं तो स्लो एंड स्टडी हायर साइड में अगर 89,000 उसके बाद में 90,000 की तरफ अप्रोच करता है, तो एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे न्यूट्रल होने की चांसेस बनेंगे, उसके बाद ही डायरेक्शन चेंज करें। अभी ये कंटिन्यू डाउन ट्रेंड का ही मार्केट बना हुआ है, थोड़ा बहुत चेंज रहेगा, उसको प्राइस पैटर्न के बेस में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग। साथ में आप लोगों का जो नेचुरल गैस में हम रेगुलर अपडेट कर रहे थे, उसमें भी कुछ दिनों से अपडेट नहीं हो पा रहा है, तो हम आने वाले दिनों में प्लान करेंगे आपको उसमें अपडेट देने के लिए। फिलहाल के लिए भी करंट शॉर्ट टाइम में अगर आप देखना चाहें तो जो प्राइस पैटर्न अभी यहाँ पे बना हुआ है कंटिन्यू, यहाँ भी एक जो डिमांड सप्लाई का फैक्टर है वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे 2.757 के आसपास जो ये सपोर्ट लेवल है, अगर ये लेवल तोड़ता है तो ये दोबारा से इस जोन पे आ जाए। एक बड़ी गिरावट के बाद में मार्केट को पॉज लेता है, उसके बाद डायरेक्शन चेंज करता है, तो बैलेंस मूव रहेगा। अगर ये ऐसी वॉलेटिलिटी रहती है कंटिन्यूएशन पैटर्न में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये यहाँ से रिवर्स करता है तो आपको अलर्ट रहना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।